1970 के शुरुआत में सोवियत यूनियन ने वीनस एक्सप्लोर करने का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद था हमारे पड़ोसी ग्रह के रहस्यों को जानना। 31 मार्च 1972 को लॉन्च किया गया कॉस्मोस 484 वीनस तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक खराबी ने इसे पृथ्वी की कक्षा में फंसा दिया। 50 सालों से ज्यादा कॉस्मोस 482 चुपचाप पृथ्वी का चक्कर लगाता रहा। इसकी खामोश यात्रा अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों की याद दिलाती है। दशकों तक पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कॉस्मोस 482 अब हमारे ग्रह से टकराने की राह पर है। पृथ्वी के वायुमंडल में इसका प्रवेश 10 मई 25 के आसपास होने की उम्मीद है। नियंत्रित वापसी के विपरीत, जहां अंतरिक्ष यान को विशिष्ट लैंडिंग जोन में निर्देशित किया जाता है, कॉस्मोस 482 का अवतरण अनियंत्रित है। इसका मतलब है कि इसका रास्ता कक्षीय यांत्रिकी, वायुमंडलीय खिंचाव और अंतरिक्ष यान के अपने डिजाइन के जटिल मेल से तय होता है। अनियंत्रित वापसी कुछ अनिश्चितता पैदा करती है। कॉस्मोस 482 के पृथ्वी पर वापस आने के सही स्थान और समय का पता लगाना मुश्किल है। जैसे जैसे अंतरिक्ष यान वायुमंडल से होकर गुजरेगा, यह बढ़ते घर्षण का सामना करेगा। यह घर्षण तेज गर्मी पैदा करेगा, जिससे अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से जल जाएंगे। बचे हुए टुकड़े फिर नीचे गिरते रहेंगे, एक संभावित मलबे के क्षेत्र में बिखर जाएंगे। अंतरिक्ष में दशकों लंबे प्रवास के बावजूद कॉस्मोस 482 को कठोर परिस्थितियों को सहने के लिए बनाया गया था। वीनस के वातावरण के अत्यधिक तापमान और दबाव का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया। अंतरिक्ष यान के निर्माण में मजबूत सामग्री और उपकरण शामिल थे। यह मजबूती इस संभावना को बढ़ाती है कि कॉस्मोस 482 के कुछ हिस्से पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी के दौरान जलने से बच सकते हैं। इसमें खास दिलचस्पी अंतरिक्ष यान के लैंडर मॉड्यूल में है। इस मॉड्यूल को मुख्य अंतरिक्ष यान से अलग होने और वीनस की सतह पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। एक हीट शील्ड से सुरक्षित और वैज्ञानिक उपकरणों से लैस लैंडर कॉस्मोस 484 का सबसे टिकाऊ हिस्सा है। हालांकि वापसी के दौरान ज्यादातर अंतरिक्ष यान बिखर जाएगा, लैंडर मॉड्यूल के मजबूत निर्माण से इसके बचने की संभावना ज्यादा है। भाग 4, अनिश्चितता की भविष्यवाणी। कॉस्मोस 482 का अनिश्चित भविष्य। कॉस्मोस 483 की अनियंत्रित वापसी के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसके अवशेष कहां गिर सकते हैं। विशेषज्ञ 52 डिग्री उत्तर और 52 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच एक संभावित प्रभाव क्षेत्र का अनुमान लगाते हैं। इस विशाल क्षेत्र में कई महाद्वीपों के आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। आबादी वाले क्षेत्रों में मलबे के गिरने की संभावना भले ही कम हो, संभावित नुकसान या चोट के बारे में चिंता पैदा करती है। इसकी वापसी को लेकर अनिश्चितताओं के बावजूद इस बात पर जोर देना जरूरी है कि जनता की सुरक्षा के लिए जोखिम बेहद कम है। पृथ्वी की सतह ज्यादातर पानी से ढकी है और जमीन पर भी आबादी वाले क्षेत्र में मलबे के गिरने की संभावना बहुत कम है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां और ट्रैकिंग स्टेशन कॉस्मोस 482 के नीचे आने पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वे नियमित अपडेट दे रहे हैं और जैसे जैसे वापसी की तारीख नजदीक आ रही है, अपनी भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भाग 5, अन्वेषण की विरासत और अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चिंता। कॉस्मोस 488 की वापसी शीत युद्ध के अंतरिक्ष दौड़ की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। उस दौर में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए कई अंतरिक्ष यान लॉन्च किए। हालांकि इनमें से कई मिशन सफल रहे, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष मलबे का एक निशान भी पीछे छोड़ दिया जो हमारे ग्रह की परिक्रमा करता रहता है। कॉस्मोस 482 इस मलबे का सिर्फ एक उदाहरण है, बीते युग का एक खामोश प्रहरी। यह घटना अंतरिक्ष मलबे और इसके संभावित खतरों की बढ़ती चिंता को उजागर करती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष का पता लगाना और उसका उपयोग करना जारी रखते हैं, अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को हल करना और कक्षा में अपनी उपस्थिति के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी से काम करना जरूरी है। आधुनिक उपग्रहों को अब डिओनॉर्बिट योजनाओं के साथ डिजाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने परिचालन जीवन के अंत में नियंत्रित तरीके से वायुमंडल में फिर से प्रवेश करें।
यह अनियंत्रित वापसी के जोखिम और भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए मलबे के खतरे की संभावना को कम करता है।